रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वही कंटिन्यू करेंगे। मौजूदा जो स्थिति है उसमें तो शुभमन गिल की जगह बनती नहीं दिख रही है। श्रेयस अय्यर खेलेंगे या फिर केएल राहुल? नंबर 4 पर आप किसे रखेंगे सर? वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता। उस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं थे। हार्दिक पांड्या होते तो तीसरा पेसर मिल जाता आपको। अगर एक चौंकाने वाला नाम जो होगा वो होगा नीतीश कुमार रेड्डी का। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं। कप्तान कौन बनेगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, हार्दिक पांड्या की वापसी होगी, श्रेयस अय्यर क्या वापस आएंगे टीम इंडिया में, विकेट कीपर कौन होगा, तेज गेंदबाजी में कौन कौन शामिल होगा, क्या शमी की टीम इंडिया में वापसी होगी, तमाम तरह के सवाल हैं और इन्हीं सवालों के हम खोजेंगे जवाब विद रिकॉर्ड। तो चलिए आपको इस चर्चा में शामिल करते हैं और हमारे साथ हैं तनिष्क और हमारे सर आलोक सर हैं। तो चलिए इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं ओपनिंग को लेकर। आलोक सर, क्या लगता है ओपनिंग में दावेदार बहुत हैं। पहला दावेदार तो खुद रोहित शर्मा है, उसके बाद शुभमन गिल, जायसवाल पर काफ़ी लड़ाई होगी। किसे देखते हैं ओपनिंग में? ओपनिंग में मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल वही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि शुभमन गिल अभी जो इंडिया का अभी हमने वनडे वर्ल्ड कप खेला था उसमें भी रोहित शर्मा ने ओपनिंग की थी, है ना। और अभी के खराब पान को लेकर खबरें भली हैं। खराब पान को का टेस्ट उनका खराब पान जाएगा, लेकिन बड़े खिलाड़ी हैं और वो जल्दी वो पान में वापसी कर लें। बिल्कुल सर। तो ओपनिंग में आप यशस्वी जायसवाल को देखते हैं, मतलब शुभमन गिल को आप बाहर रखेंगे, प्लेइंग 11 में जगह देंगे? मौजूदा जो स्थिति है उसमें तो शुभमन गिल की जगह बनती नहीं दिख रही है। बिल्कुल सर। है ना। ये अलग बात है कि उस समय क्या परिस्थितियां होती हैं और एक दो मैच खेलने के बाद क्या स्थिति होती है ये उस समय डिसाइड होगा। बिल्कुल। तो एक दो जगह तो आपने बिल्कुल कंफर्म कर दी। विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे, इस पे तो बहस ही नहीं हो सकती है। नंबर 4 एक जगह बचती है जहां पर बहस फिर होगी। श्रेयस अय्यर की वापसी होती है, कहा जा रहा है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में श्रेयस अय्यर आएंगे और इसके अलावा चर्चा यही शुरू हो जाएगी कि श्रेयस अय्यर खेलेंगे या फिर केएल राहुल। नंबर 4 पर आप किसे रखेंगे सर? या फिर केएल राहुल की जगह आप देखते हैं कि नहीं देखते इस स्क्वाड में? मुझे लगता है तनिष्क इस मामले में ज़्यादा। क्या लगता है तनिष्क? मैं पहले तो ओपनिंग पे अपना स्टैंड क्लियर कर। अच्छा। तो मुझे लगता है कि जैसा शुभमन गिल का रिकॉर्ड है, एक दोहरा शतक है वनडे में और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। टॉप रैंकिंग में भी टॉप 10 बल्लेबाजों में है। 2023 वर्ल्ड कप में भी उनका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा था। फिर डेंगू से पीड़ित थे, उसके बाद भी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो मुझे अभी अब टेस्ट का रिकॉर्ड देख करके और T20 में बल्लेबाजी देख करके मुझे तो नहीं लगता कि वनडे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए। 2023 वर्ल्ड कप के बाद आपने बहुत ज़्यादा मैच नहीं खेले हैं वनडे। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे मैच खेले हैं, तो उस प्रदर्शन के आधार पे आप आकलन नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि ओपनर के तौर पे 3 सिलेक्शन होगा। रोहित शर्मा कप्तान ओपनिंग के साथ ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल, और आप यशस्वी जायसवाल को टीम में लेंगे, लेकिन वो बैकअप ओपनर होंगे। बैकअप। मुझे नहीं लगता कि उनको शुभमन गिल पर तवज्जो दी जाएगी। बिल्कुल, लगता यही है। मिडिल ऑर्डर में जहाँ तक बात है तो श्रेयस नंबर अय्यर, 4। मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पे होंगे। उसका कारण, सबसे बड़ा कारण है 2023 वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन, और अभी डोमेस्टिक क्रिकेट में भी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है। खास करके विजय हजारे ट्रॉफी में मुंबई की कप्तानी कर रहे हैं और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। वनडे क्रिकेट में श्रेयस अय्यर को ड्रॉप तो नहीं किया जा सकता। आंकड़े हैं, सबसे ज़्यादा 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम फाइनल खेली थी, तो सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा और विराट कोहली ने वो लाइमलाइट चुराया था। उनका रोहित शर्मा इंटेंट की वजह से और विराट कोहली देर तक खेलने की वजह से। विराट कोहली एंकर की भूमिका निभाते थे, अंत तक खेलते थे, लेकिन जो बीच में एक्सेलरेशन का काम कोई करता था तो वो श्रेयस अय्यर करते थे। फाइनल में भी पैट कमिंस ने कहा था कि हम सिर्फ एक बल्लेबाज से हमको डर लग रहा था और वो थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में जो 400 रन भारतीय टीम बनाई थी, 400 के खिलाफ 399 रन बनाई थी, उसमें भी बहुत ही तेज़ी से उन्होंने रन बनाए थे। तो श्रेयस अय्यर तो मुझे लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में वनडे क्रिकेट में उनकी जगह फिक्स है। अब बात आती है केएल राहुल की। केएल राहुल वनडे में आपके विकेट कीपर, अभी तक राहुल द्रविड़ जब तक कोच थे और उस पुराने मैनेजमेंट के साथ राहुल द्रविड़ विकेट कीपर थे, वो चलते थे। लेकिन जब फाइनल इंडिया हारी 2023 वर्ल्ड कप में, तो सबसे ज़्यादा सवाल उठाया केएल राहुल के स्ट्राइक रेट पे। हाँ, केएल राहुल सबसे ज़्यादा दबाव में दिखे थे और उसी
राहुल की वजह से ही टीम इंडिया दबाव में दिखने लगी थी। उस समय लगने लगा था कि फाइनल खेल रही है। तो अगर स्ट्राइक रेट पे बात आई, जो कि आना बहुत ज़्यादा संभव है कि आएगा, क्योंकि बैटिंग जो नंबर 5-6 पे बल्लेबाजी करेगा उसको 25 ओवर के बाद ज़्यादा मैच खेलना है, तो स्ट्राइक रेट पे बात आएगी। अगर स्ट्राइक रेट को देख करके चयन होता है तो मुझे लगता है कि वहाँ पे ऋषभ पंत या संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। ऋषभ पंत इसलिए ज़्यादा भारी होता है क्योंकि संजू सैमसन बहुत लंबे समय से 50 ओवरों का क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी में भी नहीं खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत यहाँ पे बाजी मार सकते हैं, उनकी प्लेइंग 11 में एंट्री हो सकती है। हालांकि उनका वनडे में रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जिस तरीके की उनकी शैली है बल्लेबाजी की, जो जितनी तेज़ी से वो रन बना सकते हैं, वो जो फैक्टर है वो राहुल पे उन्हें एज दिला सकता है। बिल्कुल, आपने पूरा लंबा चौड़ा तो बता दिया, ओपनिंग से लेकर मिडिल ऑर्डर तक, मतलब सब कुछ सॉर्टेड है तनिष्क की तरफ से। जिस तरह से उन्होंने कहा कि ऋषभ पंत की जगह नंबर 5 पे होगी, अय्यर नंबर 4 खेलेंगे, विराट कोहली नंबर 3 पर और ओपनिंग करेंगे शुभमन गिल और रोहित शर्मा, यानी बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह से सेटल है। अब स्पिन और ऑलराउंडर एक बड़ी समस्या है टीम इंडिया को लेकर, किस तरह से होगा। हार्दिक पांड्या की जहां तक कहा जा रहा है कि वापसी हो जाएगी, वो हार्दिक पांड्या अगर वापस आते हैं तो नंबर 7 पे 5-6 पे हार्दिक पांड्या होंगे। और उसके अलावा स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर 4 नामों की चर्चा सबसे तेज है। पहला नाम है रविंद्र जडेजा का, फिर अक्षर पटेल, कुलदीप यादव और साथ में वाशिंगटन सुंदर। ये 4 नाम हैं। इनमें से कौन से 2 नाम होंगे जो प्लेइंग 11 में खेलते नजर आएंगे? एक तो कुलदीप यादव के साथ, या फिर रविंद्र जडेजा, या फिर वाशिंगटन सुंदर, कैसा होगा? मुझे लगता है कुलदीप यादव को प्रेफर करेंगे। बिल्कुल, एक स्पिन के तौर पर। हार्दिक पांड्या तो आपको जो है ऑलराउंडर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वह हबर्ट अब 2023 में हमने देख लिया उनकी गली, और क्यों खली उनको बाद में आखिर में आता है, तो वो तो उनका ज़रूरी है। अब वो आपके पास बचते हैं 2 और विकल्प, तो उसमें वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल को मुझे लगता है कि अक्षर पटेल यहाँ पे थोड़ा सा एज रहेगा उनको रविंद्र जडेजा को। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। क्या लगता है तनिष, मुझे लगता कौन है जो होंगे? मुझे लगता है जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस अप्रोच के साथ टीम इंडिया जा रही थी, जो बल्लेबाजी में डेप्थ लेकर जा रही थी, उस टीम में हार्दिक पांड्या नहीं थे। हार्दिक पांड्या होते तो तीसरा पेसर मिल जाता आपको। उसके साथ आप अगर नीतीश रेड्डी को खिलाते हैं या वाशिंगटन सुंदर को खिलाते हैं, हाँ, तो वो बॉलिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे मामला दुबई का है, तो यहाँ पे स्पिन को ज़्यादा प्रेफर वही करेंगे। बता रहा हूँ। तो वहाँ पे नीतीश रेड्डी या वाशिंगटन सुंदर को अगर आप खिलाते हैं तो वहाँ पे आपकी बॉलिंग बहुत कमज़ोर नहीं दिखेगी। तो हार्दिक पांड्या के आने से बॉलिंग बैलेंस होगा, बैटिंग भी बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आप कुलदीप यादव एक स्पेशलिस्ट स्पिनर को खिला सकते हैं जो बल्लेबाजी कम करते हैं, लेकिन गेंदबाजी में आपको उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको दूसरा स्पिनर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप 2 और स्पिनर्स को लेकर के उतर सकते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे आराम से टीम में आ वनडे में आप रविंद्र जडेजा के ऊपर जिस तरीके का उनका फॉर्म रहा है T20 वर्ल्ड कप में, थोड़े ऑफ बीट से लगे हैं, तो मुझे लगता है कि श्रेयस अक्षर पटेल को उन पर प्रायोरिटी दी जा सकती है। हो सकता है दोनों टीम में हो, लेकिन प्लेइंग 11 में प्रीफर किया जाए अक्षर पटेल को। हाँ, कह सकते हैं अक्षर पटेल थोड़ा भारी हो सकते हैं। आगे की सोच हो सकती है कि रविंद्र जडेजा जिस तरह से अब समय ढल रहा है, तो अक्षर पटेल को नई तैयारी के साथ देख सकते हैं। लेकिन एक बयान आया था कुछ दिन पहले ही, जब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी, उसमें कहा गया था कि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल दोनों एक साथ टीम में नहीं हो सकते हैं। एक ये भी था, तो एक ही खिलाड़ी खेलेगा ऐसा माना जाता है। यानी स्पिन गेंदबाजी हो, मिडिल ऑर्डर हो, ऑलराउंडर हो, हमारी तरफ से लगभग सॉर्टेड है। आती बात तेज़ गेंदबाजी की, 4 ऑप्शन इस वक्त हैं जिन पे चर्चा हो रही है। जसप्रीत बुमराह की फिटनेस, अगर बुमराह फिट होते हैं तो खेलेंगे ही खेलेंगे, और साथ में शमी की फिटनेस पे भी सबकी नज़र हुई है, और साथ में सिराज और अर्शदीप, ये 4 नाम हैं। और इन्हीं पे लड़ाई है कि कौन से 3 खिलाड़ी जाएंगे इस बार चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। फिलहाल अगर मैं मानूँ तो मुझे लगता है बुमराह, शमी, अगर फिट होते शमी, या फिर सिराज और अर्शदीप, कमाल की गेंदबाजी का आक्रमण होगा हमारा। क्या लगता है सर? मुझे भी यही लग रहा है कि देखिए जसप्रीत बुमराह और शमी का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर, शमी भी चूँकि विजय हजारे में खेल रहे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। बुमराह का लेकर है, लेकिन अभी काफ़ी लंबा समय है, तो बुमराह तब तक फिट हो जाएंगे, उम्मीद यही है। और अर्शदीप को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लिमिटेड ओवर क्रिकेटर्स की ऐसे।
क्योंकि अभी उनका जिस तरह से विजय हजारे में प्रदर्शन रहा उसके वजह से मुश्ताक अली भी और T20 वर्ल्ड कप जैसे प्रेशर मुकाबले खेल चुके हैं। हाँ, तो उन्होंने जो उन्होंने प्रदर्शन किया तो वो बहुत मुश्किल है उनको इग्नोर करना, तो वो तो बहुत बढ़िया, बहुत रमा भी हो गया, अब तो काफ़ी अनुभवी भी हो गए हैं वो, उनका हो गया। सिराज को लेकर, सिराज हैं, सिराज तो बढ़िया है दुबई में, हालांकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा था। अब ये है कि हाँ, जो इनका BGT दौरा अच्छा नहीं गया, लेकिन हो सकता है कि वो दुबई में अच्छा करें। उम्मीद यही है। क्या लगता है कौन सा कि तेज गेंदबाज? मुझे लगता है कि अगर शमी और बुमराह फिट होते हैं तो सिराज टीम में होंगे और अर्शदीप भी टीम में होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में सिराज से पहले अर्शदीप को मौका मिलेगा। उसका कारण एक वो लेफ्ट हैंडर विकल्प होंगे, और दूसरी बात ये है कि मोहम्मद सिराज बहुत लंबे समय से लगातार क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। कभी शमी उपलब्ध नहीं है, कभी बुमराह उपलब्ध नहीं है, तो आप लगातार बॉलिंग कर रहे हैं। बिल्कुल इसी का नतीजा था कि वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बहुत कुक दिखे थे, बहुत प्रभावी प्रदर्शन नहीं था, लास्ट में तो बाहर तक चले गए, एक मैच में अनफिट भी दिखे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इस समय अब सिराज इफेक्टिव नहीं दिख रहे हैं, उनका वर्कलोड मैनेजमेंट अभी ज़रूरत है उनको। बाकी अगर शमी फिट होते हैं और बुमराह फिट होते हैं तो ही ये चीज़ हो सकती है, तो ही सिराज बाहर बैठ सकते हैं। वरना अगर शमी और बुमराह फिट हो जाते हैं, फिर मुझे लगता है कि आपको फाइनल खेलने से कोई नहीं रोकेगा। बिल्कुल, हमारी गेंदबाजी हमें फाइनल में पहुंचा सकती है। हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा था कि अकेले जिस तरह से बुमराह ने एफर्ट डाला, उसके दम पर हम इतनी मजबूत स्थिति पर नजर आए, क्योंकि बल्लेबाजी तो हमारी कहीं ना कहीं पूरी तरह से फ्लॉप थी। ये तो एक टीम है, चलिए सर एक टीम बनाते हैं, किस तरह से 15 खिलाड़ियों को रखा जाए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं जिस तरह से ओपनिंग की बात की जाए या बैकअप की बात की जाए, तो इन सब में रोहित शर्मा होंगे, शुभमन गिल होंगे, यशस्वी जायसवाल, मतलब ओपनर और बैकअप कंप्लीट है। विराट कोहली नंबर 3 है, विराट के बैकअप की ज़रूरत नहीं लगती, कभी ऐसा हुआ भी नहीं है। नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर और उनके बैकअप में केएल राहुल को भी रखा जा सकता है टीम में। नंबर 5 पर ऋषभ पंत, केएल राहुल को उनके बैकअप के बजाय ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों का 4 और 5 के लिए वो लोग बैकअप के एक खिलाड़ी से निकाला जा सकता है, उनकी थोड़ा सा केएल राहुल, ऋषभ पंत और बैकअप में श्रेयस अय्यर। हाँ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत और बैकअप में केएल राहुल, ये हो गई टीम। और उसके बाद अगर बात करें नंबर 6 पे, तो 6 पे रखा जाएगा हार्दिक पांड्या को। नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर और रवींद्र जडेजा 8। नंबर 9 पे रख लेते हैं कुलदीप यादव। 10 पर मोहम्मद जसप्रीत बुमराह। 11 पे शमी। कुछ ऐसी टीम बनाते 3 के। अक्षर पटेल को भूल रहे हैं। हाँ, लेकिन रवींद्र जडेजा को मुझे लगता है कि फिलहाल मौका दिया जाएगा, रवींद्र जडेजा इस पे होंगे। मुझे लगता है कि जैसी ये टीम मैनेजमेंट है और जैसा कि सिलेक्शन होता रहा है, कुछ वो चौंकाने वाले सिलेक्शन भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और अगर चौंकाने वाले सिलेक्शन हुए तो मुझे लगता है कि वनडे में हो सकता है आप ध्रुव जुरेल को टीम में आप देख लें दूसरे विकेट कीपर के तौर पे, ये भी देख सकते हैं। और संजू सैमसन कड़ी लड़ाई दे रहे हैं, और साथ में अगर एक चौंकाने वाला नाम जो होगा वो होगा नीतीश कुमार रेड्डी का। शार्दुल को यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जो 2023 वर्ल्ड कप में शामिल थे। यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी होंगे, जो हार्दिक के भी बैकअप होंगे और टीम को जरूरत पड़ने पर एक तेज गेंदबाज की भी कमी पूरी करेंगे। हाँ, तो नीतीश रेड्डी भी एक चौंकाने वाले सिलेक्शन हो सकते हैं। और साथ कहा तो ये भी जा रहा है कि हर्षित राणा को भी लेकर जाया जाएगा, इस चैंपियंस ट्रॉफी में ट्रेवल करेंगे, शायद बैकअप के तौर पर ही ट्रेवल करें, और शिवम दुबे भी इसमें शामिल हो सकता है, उनका नाम ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पे हो सकता है। हर्षित राणा को तभी मौका मिलेगा जब हमारे दोनों बॉलर वो बुमराह और शमी अगर अनफिट हो जाते हैं, तब तो ही उनका 15 में सिलेक्शन हो सकता है। ऐसे मुझे चांस कम दिखता है। इवन हम मुकेश कुमार और आकाशदीप को भी हम डिनाई नहीं कर सकते, इनको भी मौका मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बॉलिंग हुई, हर्षित राणा ने पहले मैच में तो अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरे मैच में बहुत प्रभावी प्रदर्शन नहीं था उनका। ऐसा स्टार्ट तो कोई करियर का नहीं चाहेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ट्रैवलिंग रिजर्व के तौर पर वो शामिल हो सकते हैं। तो फिलहाल ये था चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर हमारा एक एनालिसिस, जिसमें हमने स्क्वाड के सभी मुद्दों पर बात कर ली है, चाहे ओपनिंग का रहा हो, चाहे फिर स्पिन का रहा हो, ऑलराउंडर का रहा हो, विकेट कीपिंग ऑप्शन के या बैकअप पे, सब पर हमने अपनी चर्चा की है। और ऐसी ही स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए हमें फॉलो करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, आपके लिए एक खास बात, हमने स्पोर्ट्स के लिए एक डेडिकेटेड पेज बना रखा है जिसका नाम है इन स्पोर्ट्स, आप उसे भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।